प्रेज लॉर्ड। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं स्मिता बर्वे भोपाल से आप सबका स्वागत करती हूँ इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली पेज पर। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही भाई डेविड सर को और सिस्टर शबनम को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति को हम अपने बीच में आमंत्रण देंगे होली स्पिरिट को। धन्यवाद मेरे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपके चरणों के समीप आती धन्यवाद देती प्यारे प्रभु जी। आपने मुझे ये मौका दिया पिता परमेश्वर की कुछ समय बैठकर आपके वचन पर मनन कर सके, आपकी आराधना कर सके प्यारे प्रभु जी। और आपने जिस कारण हमें बनाया है आपके नाम का गुणानुवाद कर सके प्रभु जी। इस समय में सारी बातों में पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ्य को चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण देती हूँ इस कमरे में। पिता आपके दूतों को आमंत्रित करती हूँ, सब चीज़ों पर केवल और केवल आपका कब्जा हो प्यारे प्रभु। और जिस कार्य के लिए आपने हमें रचा है, मुझे रचा है प्यारे प्रभु जी, वो आपकी महिमा के लिए, केवल और केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए। आगे का सारा समय यीशु मसीह आपके हाथों में देते और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आइए जो मैं लाइव सेशन को शुरू करने के समय धन्यवाद का एक गीत है जो भजन संहिता 67 है, उसको पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर धन्यवाद के गीत के लिए कि देश देश के सब लोग, राज्य राज्य के सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने हमको आशीष दी है प्रियो, आज का दिन दिखाया है और हम उसको धन्यवाद दें। अपने मुंह को, अपने ओठों की जो स्तुति रूपी बलिदान है, हम अपने पिता को चढ़ाएं। आइए मैं आराधना में जाना चाहती हूँ और पहला जो आराधना का गीत है वो है, कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बैठाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद दें।
मधुर समय है। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे। कितना मधुर समय है प्रियो, जब हमारा यीशु हमें चरणों में बिठाता और आत्मा से भरता जाता है। प्रेज द लॉर्ड से शबनम, प्रेज द लॉर्ड मम्मी। और एक और गीत गाकर मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इरवेशी खलर अलावा कि परमेश्वर भला है।
और तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। Praise God, praise God. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना।
भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। हालेलुया। एल शदाई और अभिषी खालाबाम परमेश्वर की आराधना के लिए आज जमा हुए हैं प्रभु। हमारे द्वारा की गई अभिषी हालारबा इस आराधना का आपके चरणों में रखते प्रभु जी। और अभिषी हरबा बेचैनी में मुझे पाकर आपने मेरे आंसुओं को पोंछा है। इरविशरबा आपने जीवन भर हमें संभाला है पिता परमेश्वर, आज तक हमें संभाला, इसलिए मैं आपको प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। इरविशी खालरलबा आए एक और गीत गाकर मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। इरविशी खंदरलबा प्रभु को धन्यवाद दें। इरविशरबा बिन तेरे शखलरबा कि उसके बिना हमारा कोई नहीं है। इरविशक खंदरबा बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ भी नहीं। चांद बेनूर है, चांदनी कुछ भी नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। तेरे होने से है आदमी का धर्म। तेरे होने से है आदमी का धर्म। आदमी का धर्म तू अगर जो नहीं, तू अगर जो नहीं, आदमी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी। तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी। वो खुशी है खुशी दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो, वो खुशी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं।
बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं। तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू। तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद भी नूर है, चांद भी नूर है, चांदनी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। जिंदगी कुछ नहीं। जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है और आपके बिना हमारी बंदगी भी कुछ नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद देते इर्वशी खरबा कि आप हमें मिले हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। और इर्वेश्वर खरबा जिस लिए उन्होंने हमें बनाया है, इर्वेश्वर खरबा हम उसकी स्तुति और महिमा करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके अभिषेक से हमें भर दीजिए और एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान प्रभु अपने अभिषेक से आप हमें भरिए। या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान और दुगना और ताजा मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। और दुगना और ताजा मुझ पे और दुगना दुगना पहले से ज्यादा
तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। कैसी कृपा दे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे ईशो। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे ईशो। और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। और दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दे। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान पहले से ज़्यादा और ताज़ा अभिषेक प्रभु हमें दीजिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आइए इस आराधना को हम प्रभु को सौंपेंगे। हालेलुया, प्रभु मैं धन्यवाद देती प्रभु जी, इस आराधना में अपने सहायता और मदद की, हर प्रकार की रुकावटों से बचाया। प्रभु पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देती हूँ। इरबसी खंदर लबा। और जैसे हमने इस गाने में गाया, पहले से ज़्यादा ताज़ा दुगना और ज़्यादा अभिषेक से प्रभु हम सबको भर दीजिए। पिता इस आराधना को आपके चरणों में सौंपती प्रभु जी, इरविशरबा से ग्रहण करिए, क्योंकि आपने हमें इसीलिए बनाया कि हम आपकी महिमा अपने उठों के द्वारा करने पाए। हालेलुया, रिबासी खंदर बारा बारा। बस आराधना को ग्रहण करिए। आगे के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करिए। पिता हम ये देखने वाले मेरे सभी भाई बहन आशीषित होने वाले हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु इन दिनों जो अंत का दिन है, आप क्या हमसे कहना चाहते, पवित्र आत्मा आई इनवाइट यू लॉर्ड। प्रभु मुझ में आइए और मुझसे बातें करिए। इरबसरबा सखंदर लबा। सारा आदर आपको देते यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड आप सबों को। हालेलुया। और आज जो वचन है बोलने के लिए वो मिलेगा हमको भजन संहिता 68 और उसका 11वां पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारा कुछ भी इसमें योग्यता नहीं है। ये प्रभु का काम है प्रयोग कि हमें वचन सुनाना है, और ये केवल प्रभु की ओर से होता है। हम अपने आप से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कि प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। और हम देखते हैं आज कि जो महिलाएं होती हैं इरविशी खरलबा, उनको बहुत से जो रोल अपने घर में अदा करने पड़ते हैं। वो पहले बेटी होती है, बहन बनती है, और फिर पत्नी बनती है, माँ बनती है, सास बनती है, दादी नानी बनती है, बुआ बनती है, मौसी बनती है, और बहुत से रिश्तों से बंधी हुई महिलाएं होती हैं। और हम कह सकते हैं प्रियो कि परिवार की एक धुरी होती है, जिसके बिना घर और आंगन सूना होता है। और यहाँ प्रभु कह रहे कि प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना हो जाती है। आज हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं शुभ इरवेसी हरबा शुभ समाचार को सुना रहे हैं।
ये हमारी ओर से नहीं होता है। एक खंडर लबा, हमें कोई भी योग्यता नहीं होती है। जब मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पर्दे के पीछे वाले कार्य मुझसे बड़े आसानी से हो जाते थे, इरबसरबा। लेकिन जब वचन को पढ़ा कि हमारा काम, हमें प्रभु ने क्यों भेजा है कि वचन को प्रचार करें। आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, अगर नहीं होता तो हमें किनको बताना पड़ता, जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनसे भी, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे ऑटो वाला, चाहे कोई हो, चाहे बस वाला, जिससे हमें मिले, हमें जो है शुभ समाचार को किसी न किसी तरीके से फैलाना है। हालेलुया। और हमारा पिता चाहता है, हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम बेटियां जो उसकी राजकुमारियां, हम असाधारण लोग हैं, हम साधारण नहीं हैं, और हम जो राजकुमारियां हैं उसके आंगन में जय जयकार के साथ प्रवेश करें, और हम बेटियां उसके कार्यों को करें और उसके नाम को रोशन करें, उसके नाम को जगत के छोर तक फैलाएं, शुभ समाचार को सुनाएं। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं जो वचन को हर प्रकार के संचार के माध्यमों के द्वारा, या चर्चों में, घर घर में, सड़कों में, गांवों में, और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सेवकाई में सहयोग कर रही हैं। और तभी वचन कहता है कि प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। ये प्रभु की आज्ञा है हमें कि हमें शुभ समाचार, शुभ शुभ क्या है ये शुभ समाचार? ये प्रभु का वचन है जो सत्य, तेरा सारा वचन सत्य ही है। प्रभु की बातें प्रियो हमको बताना है लोगों को कि वो उस दुनिया में क्यों आए, पिता ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, क्यों उन्हें कष्ट मिला, क्यों वो जो मृत्यु तक उन्हें जाना पड़ा, केवल इसलिए कि हम बच जाएं और उसके उस अनंत निवास में जो स्वर्ग में है, जो हमारे लिए महिम बनाने गए हैं, वो उसमें हम चले जाएं और उसकी महिमा जहां हम दूतों के साथ मिलकर सदा करती रहें। अगर हमें कोई तकलीफ है तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है, अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर का वचन जो प्रिय बहुत ही शांति देने वाला है। प्रियो महिलाओं का जो है पूरे परिवार में इरखरबा बहुत ही जो महत्वपूर्ण उनका रोल है। अगर महिला प्रभु का भय मानने वाली होती है तो निश्चय इरबा वो परिवार जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा, उनका परिवार उद्धार पाएगा, क्योंकि वचन कहते हैं कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो सबसे पहले हमें ही विश्वास करना है। परिवार का जब एक जन बच जाता है तो वो अपने परिवार को पूरे के पूरे को बचा लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें केवल इतना करना है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हाँ प्रियो इरबसरबा, हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कल भी हमने अपने जवानों के लिए प्रार्थना करी थी, योएल 2:28 के अनुसार, बेटे बेटियों को प्रभु आप भविष्यवाणी, आपका वचन कहता है आप दीजिए, उनके आंखें खोलिए, उनको दर्शन दीजिए। तो माता पिता को घुटनों का जीवन देना है आंसुओं के साथ। इरबसरबा हमें बड़े शब्दों में, जैसे हमारा पिता प्रार्थना करता था, हमें भी प्रभु ये कह रहा है कि वैसे ही हमें प्रार्थना करना। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब हम चिल्लाएंगे नहीं, अपने मुंह को पसार, मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह को भर दूंगा। जब मुंह को खोलेंगे नहीं, बंद करके बैठ रहेंगे, तब कैसे प्रभु इस वचन को पूरा करेगा कि आपका मुंह भर देगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जवान, हमारे देश इरबा इस सत्य को जाने, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करने लगे, और अवसरा पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य के द्वारा जो है इरबसरबा पूरा सब चीज़ बदलने की जो शक्ति है परमेश्वर के पास है। शांति देने की बातें जो है इरबसरबा केवल उसी के पास है। एक महिला को यहाँ जब बात कर रहे हैं, जब वो प्रचार करेगी उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप खुद भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे इरखरबा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप असाधारण लोग होंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये जो इरबसी हरबा जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। इसलिए प्रियो इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें प्रयास करना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, और अंत के दिन में वो अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। ये नहीं कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम बच्चे हो, तुम बुजुर्ग हो। वो कह रहे हैं कि सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। जब हम सब मिलकर ये कहते प्रभु अपनी इस भविष्यवाणी को पूरी कर, तब प्रभु इरबसरबा वो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उठ खड़े होंगे।
पवित्र आत्मा प्रियो एक व्यक्ति है, उसका एक अपना व्यक्तित्व है, वो सदा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, उसे हमें निमंत्रण देना है और वो आपका आदर करता है। लेकिन हम चाहते कि दूसरे हमारा आदर करें, लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन में बताता है कि मैं जो तुम्हें आदर देना चाहता हूँ वो तुम लेना नहीं चाहते, और परमेश्वर जो आदर देगा वो कैसा आदर होगा। हम तो असाधारण लोग हैं, हम राजकुमारियाँ हैं, राजकुमार हैं। आपको पवित्र बनने में पवित्र आत्मा मदद करेगा, वचन को याद दिलाने में और उस पर चलने में मदद करेगा। कई बार हम बहुत चिंतित हो जाते प्रियो, लेकिन जब एक वचन मुझे मिलता है पतरस का कि अरवशीहल अरबा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है, ख्याल है। हम हैं क्या जो उसको हमारी चिंता हो, हम कौन हैं? लेकिन हम जो है प्रभु के बच्चे हैं। अपनी सारी चिंता, जब इस वचन को मैं पढ़ती हूँ और सारी चिंता डाल देती तो सच में जो है पूरा चिंता निकल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। परमेश्वर के पास जो मेरे लिए योजनाएं हैं वो मेरे लिए लाभ की, हानि की नहीं है। हालेलुया। मैं तेरे वंश को आशीषित करूँगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब हम उसे बोलते हैं अपने मुंह से तब वो होने लगती है। वह शिखरबा चिंता आती है, लेकिन चिंता चिता के समान उसको जल्दी से हम परमेश्वर के चरणों में रख दें। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी का आपसे झगड़ा हो गया है, तो आपको वचन याद दिलाता है पवित्र आत्मा कि पहले जो अपना क्रोध है शाम तक खत्म कर दो। और वो हमें ये बताता है कि तुम्हारा जो मलयुद्ध है मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से हमारा मलयुद्ध कभी नहीं रहा। मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है, परंतु उसके अंदर के जो दुष्ट शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां जिन्हें हम कह सकते हैं, उनसे है। तब हम उन्हें माफ़ कर देंगे और उनसे प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमें बताया कि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में। हमारा परमेश्वर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप जो आपके विरुद्ध आपको दुख दे रहे हैं, आप उनसे भी प्रेम करेंगे। ये सामर्थ्य केवल परमेश्वर देता है। और सच में प्रिय, बाइबल बहुत खूबसूरत है। कहीं ऐसा नहीं है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। हमें उसका बदला नहीं लेना, बदला लेने का काम परमेश्वर का है। इस तरह आप अपने घर में शांति ला सकते हैं। नहीं तो हम सोचेंगे आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, कल मैं उसके साथ उससे बढ़कर करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने सफा हमसे कह दिया कि बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। हमें माफ़ करना, प्रेम करना, वचन पे चलकर। हालेलुया। समस्त शांति का जो दाता है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। एक स्त्री जो घर में है, अगर वो सही तरीके से बात को पेश करे तो कहीं घर में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन उसको और आग लगा लगा के अगर हम बताएंगे तो सच में जो है लड़ाई का कारण हो जाएंगे। लेकिन हमें मेल करवाना, हमारे जो पाँव हैं मेल करवाने वाले जूते हमने पहन रखे, हमें किसी को नहीं लड़ाना। फिर प्रिय वचन हमें बताता है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। तो इरविशी खरबा इस वचन के अनुसार जो नीति वचन 31 और 30 का प्रसिद्ध पद है इरवेरबा की सुंदरता तो नष्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, उम्र बढ़ने के साथ साथ। परंतु जो यहोवा का भय मानता है और जो उसकी आज्ञाओं पर चलती है वो स्त्री, उसकी प्रशंसा की जाएगी। वो दुखों से, मुसीबतों से घबराती नहीं है, पर वो जानती कि उसका एक ही मित्र है जो उसको बचा सकता है, उसके परिवार को, उसके देश को बचा सकता है। और तो हम अब क्यों व्यर्थ चिंता करें। चिंता जैसे चिता के समान है। और चिंता के साथ साथ बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम ये भी आ जाती है। और कुछ लोग नींद भी नहीं आती, रात और दिन जागना उन्हें पड़ता है इरबारबा। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है ना प्रियो, उसे प्रभु यूं ही नींद दान में देता है और चैन के साथ वो अपनी रोटी खाता है। और वो जो महिला है अपने परिवार का ध्यान रखती, रोते गाते उर्वशी हरबा प्रभु की स्तुति करते हुए उर्वशी खंडरलबा प्रभु से प्रार्थना करती, क्योंकि प्रभु का वादा है ना, तो विश्वास कर तो तेरा घराना बच जाएगा। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है इरविशी खरबा। हमें प्रभु का भय मानना है कि प्रभु अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे बाजू में जो यीशु मसीह पूरे समय रहता है, स्वर्गदूत रहते, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती। चाहे आपके जबान के द्वारा आपका जो डिसाइड होता है कि नर्क जाना है कि स्वर्ग जाना, बड़े संभल के हमें बोलना है। चाहे हमारे विरोध में कोई किसी ने भी कितना भी गलत काम किया, मुंह से कुछ नहीं बोलना है।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें, प्रभु ने बोला है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, और कुछ गड़बड़ नहीं निकलने तो वो प्रभु की आज्ञा को हम क्या करेंगे, तोड़ने वाले हो जाएंगे। इसलिए जो कहा है महिलाओं को, इरविसिरबा इरखंत्रिलबा की शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। प्रभु की हमें जो है वचनों को न केवल बोलना है परंतु उसको मानना भी है। जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी मानना है कि अपनी सारी चिंता उस पर दे दे, क्योंकि उस पर उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। बहुत सी नाना प्रकार की चिंता होती है प्रियो, शारीरिक समस्याएं होती हैं, उनकी चिंता रहती है। और वहाँ कुछ लोग आत्मिक उसमें कि हम बढ़ नहीं रहे, हम वहीं की वहीं हैं। अपनी सारी चिंता A to Z हमें परमेश्वर के चरणों में रखना है। महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो सबका ख्याल रखती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, और यदि वो प्रभु पर विश्वास रखती हैं तो ज़रूर उनके परिवार को प्रभु परमेश्वर के निकट लेके आता है। क्योंकि स्वर्ग में जो वो हमारे लिए घर बनाने गए, वो नहीं चाहते कि खाली पड़े रहें। और एक जगह वचन में लिखा कि जो नरक है वो शैतान और उसके दूतों के लिए है, और हम न शैतान हैं और न हम उसके दूत हैं। तो जो घर, जो नरक है वो हमारे लिए नहीं है, और उसमें से बहुत से लोगों को आग में से झपट कर खींच कर हमको निकालने के लिए प्रभु ने कहा है। हालेलुया। एक माँ को इरवा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, और वह हम देख रहे हैं कि दुष्ट जो है बहुत ही तीव्र रीति से इरखरवा वेग से जो है भारत पर मंडरा रहा है, पूरे विश्व पर मंडरा रहा है कि किस तरीके से वो लोगों को पाप में गिरा दे, झपट ले इरबसरबा। और वो इस लोगों की जीभों का इस्तेमाल करता है कि वो बहुत ही कठोर शब्द बोले, चाहे वो अपने माता पिता से बोलें, चाहे माता पिता बच्चों से बोलें, हर तरीके के, चाहे जो नेता हो वो लोगों से बोलें, किसी भी तरीके के जीभ का वो इस्तेमाल करता है अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई करने के लिए। जो उसका हथियार है, व्यभिचार में गिराता, पाप में गिराता है, लोभ में गिराता है, चोरी कर, चलो थोड़ा सा ऑफिस का समय चोरी कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग जो है ऑफिस के समय को भी पर्सनल जो अपने टाइम में बिताते हैं। ये गलत है प्रियो। जो हमें जिस काम के लिए सैलरी दी जाती, तनख्वाह दी जाती, ऑफिस का समय 9 to 5 ऑफिस के लिए ही होना है। परमेश्वर के लिए आपका समय अलग, जो 2 घंटा 40 मिनट बोला गया वो अलग से देना है। चोरी से, ये एक चोरी है, टाइम की चोरी इरवसखरबा। और प्रभु जो लोभ से हमें बचाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रियो जो इन दिनों शैतान जो है लोगों में डाल रहा है, युवाओं को भटका रहा है, और वो इरवसरबा। लेकिन अगर परिजन, परिवार के लोग जब घुटने पर आकर प्रार्थना करते हैं, स्पेशली माता पिता, तो एक मैंने पढ़ा था, हवा, ये जो रुख है, तूफानों का रुख जो है प्रार्थना बदल देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो गलत दिशा में जाने से लोग बच जाते हैं। इसलिए आजकल जो मुझे बोझ है वो जवानों के लिए है। इरवेसरबा जवान, इरवेशा हमारे देश के लोग, इरकर सत्य को जाने, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अब सत्य को कैसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं है, वो उसमें पैदा ही नहीं हो। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, और पवित्र आत्मा हम में होकर जो है बातें करता है लोगों से। सरबा आपको लोग आपके परिवार को देखकर, और आपको, हम एक लास्ट में चर्च में गाना गाते, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, मुझ में दिखाई दे। और मेरे कार्य अगर गलत है तो कैसी शोभा दिखाई देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब यही बोले कि प्रभु मुझ में आपकी शोभा दिखाई दे, मेरे परिवार में आपकी शोभा दिखाई दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे हन्ना बुदबुदाहट के साथ प्रार्थना करती थी, और प्रभु ने उनके बच्चे शामुएल को प्रभु ने चुना, इरवसखरबा हमें भी आज प्रार्थना, हमें अपने जीवन को व्यतीत करना, प्रार्थना करना, प्रभु हमें पवित्र बना जैसे आप पवित्र हैं। हमारे विचारों और भावनाओं को हम कैद करके, जो आपके विरोध में उठती हैं, उन विचारों को हम कैद करके आपके चरणों में रख देते हैं। तब परमेश्वर की शांति आपके मन में भर जाएगी, और प्रभु का लहू हमें पवित्र करेगा, हमें शुद्ध करेगा, और हमें उसके योग्य बनाएगा। अब हम ये ना सोचें कि अब हम अपने से पवित्र होंगे, क्योंकि आज हम थोड़ी देर के लिए पवित्र हो गए, और थोड़ी ही देर बाद कुछ और विचार आकर हमें अशुद्ध बना देगा। तो हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु को सौंप दे। प्रभु अब आप इसे मुझे संभालिए, मेरे विचारों को संभालिए, मेरे मुंह को संभालिए। क्योंकि सच में प्रियो, प्रभु ने मुझसे एक दिन कहा कि अपनी जीभ को मुझे दे दे।
अब जीप को दे दे। मैंने सोचा पूरा पूरा की पूरा क्यों नहीं बोल रहा है प्रभु जीप को, क्योंकि अभी मैं जब बोल रही तब मुझे समझ में आ रहा कि जीप में ही जीवन और मृत्यु है। जीप के द्वारा हमें डिसाइड करेंगे कि हम स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। लोगों का जो जो न्याय है वो उनकी बातों के द्वारा होगा। आपने कितने लोगों को समझाया, कितने लोगों को गलत सिखाया। अगर आज कुछ महिलाएं अगर बात करें, आपसे फ़ोन करें, आपसे पूछें कि हमारे पति से लड़ाई चल रही है, क्या करें, ये इतना गाली बकते, इतना वो करते, क्या करते, तो जो मेरे पास भी एक फ़ोन आया था, किसी ने कहा तो कुछ नहीं, तलाक डाल दो, तलाक का कोर्ट में डाल दो। ये आप लोगों को समझाते हैं तो आप जीभ से उन्हें प्रभु की बातें बताइए कि जिसे ईश्वर और परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। जब चर्च में शादी करते हैं और कहते हैं कि मृत्यु हमें अलग करेगी, लेकिन आज जो तलाक के केस सबसे ज़्यादा दुनिया में चल रहे हैं, नहीं पसंद आया चलो हटो दूसरा, नहीं। लेकिन जब आपने शादी करी थी तब उस टाइम क्या बोला था कि मृत्यु ही हमें अलग करेगी। लेकिन अभी मैंने देखा कि कोई अच्छे लोग भी लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि उनसे अलग हो जाओ, नहीं रहते बन रहा अलग हो जाओ। नहीं, इरवेसरबा क्यों नहीं प्रभु के पास जाते, अपनी चिंता को उस पर डालते। अच्छी महिलाएं अपने घर को बनाती हैं, उन्हें बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं और वो अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखती हैं। ये मजाक नहीं है, परंतु जो महिलाएं प्रभु का भय नहीं मानती वे ही लड़ाई करती हैं। इनका मुंह चलता, उनका मुंह चलता, दोनों जन में तुम्हारी बातों के द्वारा तुम्हारा स्वर्ग और नरक जाना डिसाइड हो। वचन कहता है कि इससे अच्छा छत के कोने में रहना उत्तम है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु भी ने भी अपनी माँ को बहुत प्यार किया, क्रूस से भी उन्हें चिंता थी और उन्होंने कहा था ये तेरी माता है। वो अपनी माँ को इतना प्यार करते थे और वो अंत तक यमुना के साथ रही। यीशु उसी तरह हमसे भी बहुत प्यार करते हैं और वचन हमें बताता है कि जन्माने वाली माता तक छोड़ देती लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा। प्रभु, कल ही मैं एक पेपर में, हमारे पेपर में पढ़ रही थी कि एक महिला जिसके 4 बच्चे थे उसमें से एक विकलांग था और उसका हस्बैंड भी ख़त्म हो गया था। वो 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पा रही थी, लेकिन वो विकलांग जो बालक था वो केवल दूध पीता था और खाना नहीं खाता था। तो उसकी माँ के पास दूध देने के लिए भी उसको पैसे नहीं थे और उसने जाकर उसको ट्रेन में छोड़ दिया उस विकलांग बालक को, और उसके हाथ में जहाँ भी उसने एक चिट्ठी रख दी कि मैं इसे पाल नहीं पा रही हूँ, मैं इसको बहुत जगह लेके गई, सब अनाथ आश्रम वालों ने भी उसको नहीं लिया, अब मैं इसे ट्रेन में छोड़कर जा रही हूँ और कोई उसका नाम पता नहीं। तो यहाँ पर वचन पूरा होता है कि जन्माने वाली माँ भी छोड़ सकती है लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण 6 और 6 में लिखा है कि ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे और तो उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाए करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हमारा काम है चर्चा करना, और अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है शर्बा उसको फिर से प्रभु के सन्मुख रख देना है। हालेलुया। प्रभु के कार्यों की चर्चा हमें जो है सबके सामने करते रहना, बोलते रहना। क्या जाने हमारा एक छोटा सा बीज जो है रवा वो फलदायी हो जाए। हमें नहीं पता कि किस समय हमने जो शब्द कहा था वो फल देने वाला वृक्ष बन जाए। इसलिए एक महिला का बहुत बड़ा रोल होता है अपने परिवार को बनाने या बिगाड़ने में। हालेलुया। कई स्त्रियों को मैंने देखा जो अपने पति की सेवकाई में सहयोग नहीं करती, कुड़कुड़ाती रहती हैं और इससे जो परिजन परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं आप कितनी सेवकाई करते हो, घर में समय नहीं देते, कुड़कुड़ाना। लेकिन इरबरबा कुछ स्त्रियां जो पति की सेवकाई में पूरा सहयोग देती हैं, जैसे हम सिस्टर शबनम को भी देखते हैं, ये अधीन रहने वाली स्त्रियां हैं प्रियो, जो पति और प्रभु के अधीन होती है, क्योंकि प्रभु ने स्त्रियों को ये आज्ञा दी कि अपने पति के अधीन रहो, जैसे सारा भी उनके पति अब्राहम के अधीन रहती थी और उन्हें स्वामी कहती थी। हालेलुया। तो लड़ना नहीं है परंतु उनकी सेवकाई में पूरा सहयोग देना है। अगर परिजन आपका परिवार का एक जन जो सेवकाई कर रहा है तो आपको उसको सेवकाई में सहयोग देना है, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ बचा ही नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र है, किसी भी समय रैप्चर हो जाएगा। हमें तैयार रहना है, हमें कोशिश करना अंत तक लोगों को आग में से झपट कर
बचाना है, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। जब आप प्रभु में आ जाते हैं प्रियो, मैं सच कहती हूँ, आपके टीवी बंद हो जाते हैं, घर के टीवी, कोई रिचार्ज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बंद पड़े रहते हैं वो, क्योंकि अब आप प्रभु में आ गए हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपका क्षण, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप कोई भी पार्टी में जाना में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको संसार देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान भटकता है। आप सीरियल, जब टीवी नहीं रहेगा तब सीरियल भी नहीं देखेंगे, और कोई भी झूठ, जहाँ प्रकाशित वाक्य मिलकर झूठ का बनाने वाला और झूठ का चाहने वाला दोनों नरक जाएंगे। मेरे पापा हमेशा सिनेमा को बोलते थे सिन की माँ, सिन की माँ है, और हमें बचपन से सिखाते थे कि अगर पिक्चर हॉल में आप बैठे और यीशु मसीह आ गया तो क्या वो लोग जाएंगे, क्या वो प्रभु के साथ जाएंगे? तो हम डर के मारे जाते ही नहीं थे। यीशु मसीह आ गए तो ये आदत जो बच्चों को सिखाई गई शुरू से, नहीं जाना, नहीं देखना, झूठ को चाहना ही नहीं हमको, रबा सखा रबा, क्योंकि प्रभु ने हमें जो बनाया उसका गुणानुवाद करने के लिए बनाया। हालेलुया। और हमारे कान प्रभु के वचन सुने, हमारे मुंह से उसकी स्तुति हो उसके, और हम प्रभु के कार्य करने में ही मग्न रहें। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना, आप सोचते हैं ये एक छोटी सी जो बड़ी बोल रही है मेरे देश के लिए प्रार्थना करो, मेरे देश के लिए प्रार्थना करो, लेकिन सच में मैं सोचती हूँ मेरी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा देश बच जाए, क्योंकि यीशु मसीह तो मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं। हमने कल इतनी प्रार्थना करी, प्रभु के चरणों में पहुँचे कि प्रभु हमारे देश को बचा ले। जो बलात्कार की घटनाएं हो रही, छोटे छोटे बच्चे जो खत्म हुए जा रहे हैं, प्रभु उनको बचा ले। जवानों को आपने कहा दर्शन दे, हमें तो दर्शन चाहिए। पुरनियों को स्वप्न दिखाइए प्रभु जी, ये हमें प्रभु से मांगना है। कहते मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम तो उसके बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने जब अपने वादे को दोहरा रहा है वो, कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम मांगते और पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो भली इच्छा से नहीं मांगते। प्रभु सब जानता है। हम जो उपास रख के, आज का जो समय है, उपास रख कर हमें प्रार्थना करना अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लिए, क्योंकि हमारी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो जाएगा। हम अभी देख रहे हैं कि बाइबल कम पढ़ने लगी है, लोग बढ़ रहे हैं, और अंत में वचन उठा लिया जाएगा। और इरविसरबा हम सभी को, हमें अपने जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें लोगों को बताना है, शुरू कर देना है। और प्रभु जो हमारे परिवार को उद्धार करने में जो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा, तो विश्वास करते रह घराना उद्धार पाएगा। और प्रभु जब आज्ञा देता है तो हम प्रचार करने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे थे नहीं। और जो प्रेरितों का काम 1 और 8 में जिस तरह उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। हाँ प्रियो, हमारा मुंह बंद नहीं रहेगा। एक तो कोई भी दूसरी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी ही नहीं, ना हमें फिल्मी सॉन्ग गाने हैं, ना हम उनकी कोई बातें करेंगे, ना हम लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम में आ जाएगा तो प्रियो हम जो प्रभु की स्तुति करेंगे। चाहे हमें हमारे सामर्थ्य हो ना हो, कि प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, वो पवित्र आत्मा हमें गवाह बना देता है। आइए इरवा सरबा, हमारे देश को उद्धार हो, हमारे परिवार को उद्धार हो, और प्रत्येक जन यीशु मसीह को जानने पाए इन दिनों, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है। और हमें उसके प्रथम आगमन में ही उसके साथ जाने के लिए पूरी कोशिश करना है। प्रियो, इस वचन को इरवा प्रभु आशीषित करें, आप सुनने वालों को प्रभु आशीषित करें, और प्रभु हमें जो उस रैप्चर के लिए तैयार करे, और हमें जितनी भी अशुद्धता है वो सब निकाले, और प्रतिदिन प्रभु अपने लहू से प्रति क्षण हमें धोता रहे, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो आंखें निरंतर पृथ्वी पर घूमती रहती, देखती रहती, क्या कोई है जो मुझे ढूंढने वाला है, क्या कोई है जो मुझे पुकारने वाला है। और जब मैं सोचती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूँ। आपने तो कहा कि आपकी आंखें निरंतर घूमती रहती, और प्रभु हमें देखता है।
हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे और मानक ब्रदर के लिए प्रार्थना करें। साथ में आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती प्रभु जी। आपका वचन जितनों ने सुना है प्रभु जी, उनमें और मुझ में होकर काम करने पाए कि हमारी सारी चिंता आपके ऊपर डाल देते प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु। आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि वचनों के द्वारा हमें बहुत अच्छी शांति मिलती है। मैं ब्रदर मानक के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहती हूँ। उनका जितना भी रुका हुआ पैसा है यीशु मसीह के नाम से उन्हें वापस मिलने पाए प्रभु जी। इरवे सत्ता रबा, आपने कहा कि जब 2 जन मिलकर प्रार्थना कर लेते हैं तो मान लो और विश्वास कर लो कि वो आपके लिए पूरा हो चुका है। यहाँ बहुत से लोग हैं प्रभु, 2 से ज़्यादा लोग हैं प्रभु। मानक ब्रदर का आपके पवित्र हाथ में देते प्रभु जी, और उनका पैसा जो रुका है उनको वापस मिलने पाए प्रभु जी। यीशु हम धन्यवाद देते कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु ब्रदर डेविड को, अनुपम डेविड जी को और सिस्टर शबनम सिस्टर को आपके हाथ में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। उनके आगरा मसीह मंडली को प्रभु जी, इस सेवकाई को प्रभु जी, उनकी सेवकाई को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। यीशु के नाम में उन पर आशीष की घोषणा करती हूँ प्रभु जी कि ये अंत के दिन है और इस मिनिस्ट्री के द्वारा और ब्रदर और सिस्टर के द्वारा बहुत से लोग प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोग बचने पाए, आग में से निकलने पाए प्रभु जी, और उस स्थान में पहुंचाए जाए जो आपने हम सबों के लिए बना के रखा है स्वर्ग में प्रभु जी। एक बार फिर से आने वाले समय को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में देते कि हम में जब तक जीवन है प्रभु, आपकी महिमा हमारे द्वारा होती रहे, और आपने जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए हमें, आपकी जो योजना है वो हमें पूरी होने पाए, जो कार्य आपके लिए आपने हमें भेजा है वो हम पूरा करने पाए प्रभु जी, और प्रभु आपकी महिमा करने पाए और आपके प्रथम आगमन में आपके साथ हम उठा लिए जाएं। सारा आदर आपको देते और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड।